समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। रामबन के बनिहाल में रुकी यात्रा, राहुल बोले दुर्भाग्य से पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना, कहा सुरक्षा नहीं बल्कि कश्मीर में यात्रा की विफलता ने राहुल गांधी को कश्मीर में अपनी यात्रा स्थगित करने के लिए किया मजबूर। HKMC शैक्षणिक संस्थान द्वारा मणिगाम गांधरबल में किया गया परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कुल मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MLC प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में POJ के विस्थापित सेवा समिति द्वारा किया गया कैलेंडर जारी कार्यक्रम आयोजित, कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। पत्नी टॉप और नत्था टॉप पर्यटकों से हुआ गुलजार, 29 तक हिमपात के आसार। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बानिहाल में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है। आपको बता दें, कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा को घाटी जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी यात्रा को छोड़कर जो है अनंतनाग को रवाना हो गए हैं। यात्रा को छोड़कर अनंतनाग पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दुर्भाग्य से भीड़ को नियंत्रण करने वाली पुलिस वाले नजर नहीं आए। मेरे आगे चलने से सुरक्षाकर्मी बहुत असहज थे, इसलिए मुझे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बेहतर प्रबंधन करे ताकि हम यात्रा कर सकें। मेरे सुरक्षाकर्मी जो सिफारिश कर रहे हैं उनके खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। Crowd that had gathered, and we were looking forward to walking on the Bharat Jodo Yatra, but unfortunately the police arrangement completely collapsed and the police people who were supposed to manage the crowd and hold the rope were nowhere to be seen. So my security people were very uncomfortable with me walking further on the yatra, so we had to I had to cancel my walk. The other yatris of course did the walk. I think it's important that the police manages the crowd so that we can do the yatra. It's very difficult for me to go against what my security people are recommending. जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और जो है अन्य भी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देश पर हमारी सेना का अपमान किया है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कांग्रेस की इन नाफरमानियों को कभी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी भारतीय सेना हो, हमारे एयरफोर्स के जांबाज वीर हो, हमेशा दुश्मन की हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया है और दुश्मन को चने चबाने पर मजबूर किया है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना और हमारे जांबाज वीर सैनिकों ने। पाकिस्तान हो, चीन हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, हर षड्यंत्र, हर दुस्साहस के खिलाफ भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने डटकर मुकाबला किया है। हमारे वीरों ने हमारे तिरंगे झंडे को शान से बुलंद रखा है और कांग्रेस के नेताओं को, दिग्विजय सिंह को और राशिद अलवी जी को सबूत चाहिए। चुल्लू भर पानी। HKMC शैक्षणिक संस्थान द्वारा मणिगाम गांधरबल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस दौरान कार्यक्रम में 100 से ज्यादा छात्रों और छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं इस अवसर पर वहां भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कुल मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हैं और लाइव टेलीकास्ट पर बोर्ड और प्रवेश परीक्षा को आराम से और तनाव मुक्त तरीके से लेने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा, एग्ज़ाम्स पर डिस्कशन, ऐसा एक कार्यक्रम सारे देश भर में था। अनेक हज़ारों बच्चे इसके साथ जुड़े थे
कुछ बच्चे ताल कटोरा स्टेडियम में प्रेजेंट थे और कुछ बच्चे अपने अपने स्कूल में बैठकर वीडियो के ज़रिए टेक्नोलॉजी के ज़रिए जुड़े हुए थे। ये कार्यक्रम काफ़ी देर से चर्चा में था। इससे पहले पिछले महीने में जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में भी बच्चों ने इसी परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम में पेंटिंग कंपटीशन किया। वो भी अनेक स्कूलों में हुआ। हज़ार बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए और आज सीधे संवाद था, सीधे आज बातचीत थी प्रधानमंत्री बच्चों के साथ। और बच्चों के साथ उन्होंने जो बच्चों को कठिनाइयाँ आती हैं, जो बच्चों को परीक्षा के समय, एग्ज़ाम्स के समय। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पीओजे के विस्थापित सेवा समिति द्वारा पुंछ जिले में कैलेंडर जारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, इस कैलेंडर में मंदिर और गुरुद्वारों के धार्मिक स्थलों के चित्र दर्शाए गए हैं जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में है और उनकी हालत खस्ता है। वहीं इस अवसर पर केंद्र सरकार से पीओजे को वापस लेने की मांग उठाई गई ताकि इन मंदिरों की देखभाल और रखरखाव हो सके। पीओजेके में है जहाँ से हम विस्थापित होकर आए थे, और फिर खासकर बिम्बर, कोटली और मीरपुर, एक 3 तहसीलें वो हैं, मुजफ्फराबाद, उड़ी, वो 3 तहसीलें वहाँ पर हैं। ऐसे करके जो हमारे ये जो 10 तहसीलें हैं, 10 तहसीलों में से हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 9 तहसीलें हैं। 1 तहसील है, 9 तहसीलें हमारे पास नहीं हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसी उपलब्ध में है, क्योंकि जब हमारे वहाँ सबसे बड़ा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ, सबसे बड़ा अत्याचार अगर किसी पर हुआ तो वो हमारे पीओजेके के लोग थे, जो वहाँ पर हमारी मिnority कम्युनिटी के लोग रहते थे। जम्मू संभाग के नत्था टॉप और पत्नी टॉप में बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में सैलानी पत्नी टॉप और नत्था टॉप में पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विज्ञान के अनुसार आज मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई थी। इसी के साथ कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है और घाटी में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है और कश्मीर में कई स्थानों, विशेषकर दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बर्फबारी भी दर्ज की गई है। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में गणतंत्र दिवस 2023 बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। बता दें, इस अवसर पर वहां डीडीसी अध्यक्ष डोडा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं इस दौरान परेड में जिला पुलिस डोडा, IR 5वीं बटालियन, SSB 7वीं बटालियन, पुलिस बैंड और अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वृद्ध लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आयु प्रमाण पत्र शिविरों की श्रृंखला के तहत आयु प्रमाण पत्र देने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एक छत के नीचे सभी आवश्यक विशेषताओं वाले आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया गया। वहीं शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांबा ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए CMO सांबा ने जनता को आश्वासन दिया कि आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता वाले बुजुर्गों की भीड़ को पूरा करने के लिए जिला सांबा के सभी क्षेत्रों में इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे। जब से ये ऑनलाइन हुई है सर्विसेज, उसमें एज सर्टिफिकेट इज़ वन ऑफ द सर्विसेज जो ऑनलाइन हो गई है। तो अब इसमें क्या है कि जो भी लोगों को ओल्ड एज पेंशन वगैरह लगी है और जो एज सर्टिफिकेट उन्होंने ऑलरेडी डिपॉजिट करवा रखा था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स ऑर्डर, वो सब सर्टिफिकेट अब सभी को दोबारा से ऑनलाइन लेना है। सो हमारे पास जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं, जो या फिर जो आगे अप्लाई करेंगे, उन सब ने एक ऑनलाइन मोड से सर्टिफिकेट लेना है और वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट करवाना है, तभी उनको पेंशन जारी रहेगी या लगेगी। तो उस लिहाज से अब ये हमारे डिपार्टमेंट पे ये एक दायित्व आ गया कि हम इन लोगों को एक स्मूथ मैनर में एज सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाएं। उसके लिए हमने क्योंकि ये ह्यूज नंबर है तो ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग हैं, इसकी नंबर ऑफ पीपल हु नीड दिस सर्टिफिकेट इन सांबा इज़ क्वाइट लार्ज। सो उसके लिए हमने एक तो बोर्ड्स बना दिए हैं अपने। कठुआ में शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के 15वें शहीदी दिवस पर उनके परिजनों व जिला प्रशासन द्वारा उनके स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें इस दौरान सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने की अपील की गई। 15 साल हो गए हैं उसको शहीद हुए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की बात है।
रोज़ हम मेमोरियल पर आते हैं, देखते हैं, दुख बड़ा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब उसके मैं कारनामे देखता हूँ तो जो मैं भी 40 साल फौज में नौकरी करके आया हूँ, मैं 40 साल में नहीं कर पाया, जो मात्र 3 साल की सर्विस में करके चला गया। दुख भी बहुत है, लेकिन गर्व से सीना भी फूल जाता है जब उसके मैं कारनामे सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। यहाँ पर डीसी साहब आए, एसपी साहब आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और जितनी भी पब्लिक जहाँ पर आई है श्रद्धांजलि के लिए। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।